आज की क्लास में हम एडिट मेन्यू में से प्रीसेट ऑप्शन को देखने वाले हैं। तो यहाँ टोटल 5 प्रीसेट हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें से 2 प्रीसेट को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब हमने फ्लैटन ट्रांसपेरेंसी को देखा था तो ट्रांसपेरेंसी फ्लैटन प्रीसेट को भी उसी के साथ देख लिया था। और पर्सपेक्टिव ग्रिड से रिलेटेड वीडियोस पे जब हम काम कर रहे थे तो पर्सपेक्टिव ग्रिड प्रीसेट के ऑप्शन को हमने देख लिया था। इन दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको दे दूंगी, अगर आप इनको देखकर सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। और उसके बाद 3 प्रीसेट, प्रिंट प्रीसेट, एडोबी पीडीएफ प्रीसेट और SWF प्रीसेट को हम आज की क्लास में देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास प्रिंट प्रीसेट का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। तो यहाँ मेरे पास न्यू का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो एक नया प्रीसेट क्रिएट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आ जाता है और जो डिफॉल्ट प्रीसेट यहाँ पे होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। अगर मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आता है और ये सेम वही डायलॉग बॉक्स है जो मेरे पास प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने पे आता है। अगर मैं इसको कैंसिल करूं और यहाँ से इसको भी कैंसिल करूं और फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो प्रिंट से रिलेटेड प्रीसेट को मैं यहाँ से भी सेव कर सकती हूँ। उसके अलावा एडिट मेन्यू में मौजूद प्रीसेट के ऑप्शन से भी सेव कर सकती हूँ। सेव मैं कहीं से भी करूँ, लेकिन अगर मुझे उसे डिलीट करना है तो मैं एडिट मेन्यू में मौजूद ऑप्शन से ही कर सकती हूँ। अगर मुझे उसे एक्सपोर्ट करना है तो भी मैं एडिट मेन्यू में मौजूद ऑप्शन यूज करूंगी और अगर इंपोर्ट करना है तो भी। अगर मैं प्रिंट से रिलेटेड कोई सेटिंग करती हूँ और सेटिंग करने के बाद मुझे फ्यूचर में भी उसको यूज करना है या एक तरह से मिलते जुलते काम मुझे बार बार करने पड़ते हैं और प्रिंट लेना पड़ता है, तो उस सूरत में हम उस सेटिंग को प्रीसेट में सेव कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसमें कोई चेंजिंग करती हूँ, जैसे मैं मार्क एंड ब्लीड पे आकर तो मैं यहाँ से ऑल प्रिंट मार्क पे क्लिक कर दूं तो तमाम तरह की मार्किंग हो जाती है। इसमें ट्रिम मार्क है, रजिस्ट्रेशन मार्क है, कलर बार, पेज इंफॉर्मेशन। प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ जस्ट हम उन प्रीसेट को सेव करने से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा सेटिंग नहीं करूंगी। तो मैं जस्ट ऑल प्रिंट मार्क पे चेक लगा दूं तो एक सेटिंग मैंने कर ली। आप इसके तमाम पोर्शंस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे मैं इस प्रीसेट का नाम रख सकती हूँ, तो मैं इसको प्रिंट सेटिंग का नाम दे देती हूँ और प्रिंट सेटिंग का नाम देने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे शो हो रहा है और अगर मैं यहाँ से डन पे क्लिक कर दूं तो ये यहाँ पे सेव हो जाता है। और उसके बाद एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से प्रिंट प्रीसेट पे क्लिक करूंगी तो आप देखें प्रिंट सेटिंग यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इससे रिलेटेड सेटिंग भी मुझे यहाँ पे शो हो रही है कि इससे रिलेटेड क्या क्या सेटिंग मौजूद है। अब देखें ट्रिम मार्क ऑन, रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन। उसके अलावा जो भी सेटिंग यहाँ पे है वो आपको शो हो रही है। अगर आप इसमें से कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स वापस यहाँ पे आ जाता है और आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, जो भी चेंजिंग आप करना चाहें। और चेंजिंग करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो वो चेंज वापस शो हो जाता है। और उसके बाद अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से नया प्रीसेट ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वापस यही डायलॉग बॉक्स आ जाता है और मैं यहाँ से टाइल फुल पेज पे क्लिक कर दूंगी। यहाँ से मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देती हूँ। आप कोई भी सेटिंग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका नाम पी सेटिंग रख देती हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके कर दूंगी तो ये प्रीसेट भी यहाँ पे सेव हो जाता है। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके किसी भी लोकेशन पे सेव करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, जिसे बाद में मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। मैं इसे डेस्कटॉप लोकेशन दे दूंगी और डेस्कटॉप लोकेशन देने के बाद मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देती हूँ। मैंने इसे प्रैक्टिस प्रीसेट का नाम दे दिया और उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगी। सेव करने के बाद मैं यहाँ से
ओके कर देती हूँ और आपको यहाँ पे आके दिखाऊं तो प्रैक्टिस प्रीसेट के नाम से ये प्रीसेट यहाँ पे सेव हो चुका है। और दोबारा मैं अपने सॉफ्टवेयर को मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से प्रिंट प्रीसेट के ऑप्शन पे आऊंगी। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। तो डिलीट करने के बाद अब अगर मुझे इस प्रीसेट को वापस लेके आना है तो मैं इंपोर्ट ऑप्शन से इसको वापस ला सकती हूँ। जब हमारी सिलेक्शन नहीं होती तो हमारे कुछ ऑप्शन हाइड होते हैं, लेकिन इंपोर्ट का ऑप्शन शो ही रहता है। अब आप देखें पी सेटिंग के नाम से जो प्रीसेट मैंने सेव किया था उसे मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ तो मैं इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे आऊंगी और डेस्कटॉप पे आकर प्रैक्टिस प्रीसेट के नाम से ये प्रीसेट यहाँ पे मौजूद है। मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगी तो ये वापस यहाँ पे शो हो जाता है। इस तरह से प्रिंट से रिलेटेड मैं किसी भी प्रीसेट को सेव कर सकती हूँ। अगर सेव करने के बाद एडिट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, उसको डिलीट कर सकती हूँ, एक्सपोर्ट करके उसको सेव रख सकती हूँ और इंपोर्ट करके जब चाहूँ मैं उसको यूज कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद मैं दोबारा एडिट मेन्यू में आऊंगी और उसके बाद नीचे एडोबी पीडीएफ प्रीसेट है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ से मैं पीडीएफ के लिए प्रीसेट सेव कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। तो पीडीएफ को कैसे सेव करना है उस पर डिटेल से हम बात कर चुके हैं। मैं अगर इसको यहाँ से कैंसिल करूं और कैंसिल करने के बाद इसको भी कैंसिल कर देती हूँ, फाइल मेन्यू में आकर सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करूं और यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट सिलेक्ट करके यहाँ से सेव ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें वही डायलॉग बॉक्स मेरे पास आया है जो एडिट मेन्यू में क्लिक करने से आया था। और यहाँ पे भी अगर मैं कोई सेटिंग करती हूँ तो ये सेव ऑप्शन है, मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे मैं उसको नाम देकर सेव कर सकती हूँ। मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और यहाँ से भी कैंसिल कर दूंगी और उसके बाद दोबारा एडिट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से एडोबी पीडीएफ प्रीसेट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आ गया और इसकी ऑप्शन बिल्कुल सेम है जो प्रिंट प्रीसेट के हैं। यहाँ से कोई भी हम प्रीसेट लेते हैं उसके ऑप्शन सेम है। तो यहाँ से ये जो पांचों प्रीसेट हमारे पास मौजूद है इनमें तमाम ऑप्शन सेम है, किसी भी डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन डिफरेंट नहीं है। जस्ट उस प्रीसेट को सेव करने के लिए जो हमने सेटिंग करनी है वो सबकी डिफरेंट है। अगर हमने पीडीएफ प्रीसेट सेव करना है तो पीडीएफ क्रिएट करने से रिलेटेड सेटिंग का डायलॉग बॉक्स हमारे पास आएगा। जस्ट यहाँ जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डायलॉग बॉक्स आते हैं और जो प्रीसेट हम सेव कर रहे होते हैं वो उसी से रिलेटेड होता है। उसके बाद उसको एडिट करना, डिलीट करना, इंपोर्ट करना या एक्सपोर्ट करना बिल्कुल सेम है जैसे अभी मैंने प्रिंट से रिलेटेड आपको दिखाया। तो यहाँ पे प्रीसेट डिस्क्रिप्शन है, अगर आप पीडीएफ को सेव करते हुए डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो शो हो रहा होगा और प्रीसेट की जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। वैसे पीडीएफ को कैसे सेव करना है उस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये ऑप्शन दोबारा से प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी चंद सेकंड पहले ही हमने प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन को देखा है। तो ये भी सेम वर्किंग करते हैं और उसके बाद मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और दोबारा एडिट मेन्यू में आऊंगी और नीचे SWF प्रीसेट है। तो SWF फाइल एडोबी फ्लैश फाइल होती है। फ्लैश एडोबी का सॉफ्टवेयर है जो कि एनिमेशन के लिए यूज होता है और अब एडोबी ने इसका नाम चेंज करके एडोबी एनिमेट रख दिया है। पहले तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूज होता रहा है लेकिन अब बहुत से एनिमेशन सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गए हैं और ये पहले की निस्बत कम यूज हो रहा है। तो अगर आपने इलस्ट्रेटर में कोई फाइल तैयार करके उसको फ्लैश में ले जाके उस पर वर्किंग करनी है तो आप SWF फॉर्मेट में उसको सेव करते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो डायलॉग बॉक्स वही सेम है जो पहले मेरे पास आया था। अब अगर मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह से सेटिंग के लिए डायलॉग बॉक्स आता है। तो मैं यहाँ से सेटिंग करके इस प्रीसेट को सेव कर सकती हूँ। नाम मैं यहाँ से रखूंगी। जब आप फाइल मेन्यू में मौजूद ऑप्शन को यूज करते हुए प्रीसेट सेव करते हैं तो नाम रखने के लिए छोटा सा पॉपअप आपके पास आता है, लेकिन जब आप यहाँ से न्यू पे क्लिक करके इसको सेव करते हैं तो नाम आपको यहीं से रखना होता है और सेटिंग आप नीचे से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करूंगी और इसको भी कैंसिल करूंगी और फाइल मेन्यू में आकर यहाँ से
एक्सपोर्ट पे आकर एक्सपोर्ट एज ऑप्शन पे आऊं और यहाँ से SWF फ्लैश फाइल सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करूं तो आप देखें वही डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ रहा है। तो अगर आप फ्लैश यूज करते हैं और आपको पता है कि आपने इलस्ट्रेटर की फाइल को फ्लैश में ले जाके क्या करना है, तो डेफिनेटली आपको इन सेटिंग के बारे में भी नॉलेज होगा कि कौन सी सेटिंग आपने कैसे करनी है। लेकिन अगर आप फ्लैश यूज नहीं कर रहे तो ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल काम का नहीं है, आपको इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आप अगर यहाँ से कोई चेंजिंग करेंगे तो ये सेव ऑप्शन शो हो जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके उसको नाम देके सेव कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से सेव नहीं करना चाहते तो आप एडिट मेन्यू में आए, SWF प्रीसेट पे क्लिक करें, यहाँ से न्यू पे क्लिक करें तो यहाँ आप इसका नाम दे सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ से अगर कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और करने के बाद जब आप डन करेंगे तो प्रीसेट सेव हो जाता है। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। प्रीसेट सेव करने के बाद आप उसको एडिट करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये तमाम ऑप्शन मैं आपको प्रिंट प्रीसेट में अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, सेम वर्क करते हैं, इसलिए इन ऑप्शन को बार बार बताकर अपनी वीडियो को बेवजह लंबा नहीं करूंगी। मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।